Good morning, class 5 students. How are you all? I hope all you are fine and safe at home. Me Veena Rani from Wisdom School. बच्चों, आज हम रिवाइज करेंगे पीटी सिलेबस के लिए जो लेसन नंबर 5 है, पुष्प की अभिलाषा। ये पेज नंबर 40 से स्टार्ट हो रहा है इसका बुक वर्क। पेज नंबर 40 पे प्रश्न 1 है, सही उत्तर के सामने सही लगाइए। पुष्प क्या इच्छा रखता है? सम्राटों के शव पर डाले जाने की, सुरबाला के गहनों में गूंथे जाने की, देवों के सिर पर चढ़ने की, सैनिकों के चरणों में बिछ जाने की। तो इसका सही आंसर क्या है? सैनिकों के चरणों में बिछ जाने की। तो इसको टिक कर देंगे हम। प्रश्न पार्ट 2 है, पुष्प स्वयं को तोड़कर कहाँ फेंक दिए जाने की बात करता है? देवालयों में, राजाओं के उद्यान में, सैनिकों के मार्ग पर, संतों के मार्ग पर। तो इसका सही आंसर क्या है? सैनिकों के मार्ग पर, थर्ड ऑप्शन। अब पेज नंबर 41, इस पर है भाषा ज्ञान। प्रश्न 1 है, दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। हरि, श्याम, ईश्वर। हरि, श्याम, ईश्वर। सिर, सर, शीर्ष। सिर, सर, शीर्ष। पथ, रास्ता, राह। पथ, रास्ता, राह। मातृ, माता, जननी। मातृ, माता, जननी। सम्राट, राजा, नरेश। सम्राट, राजा, नरेश। प्रश्न 2 है, समान तुक या लय से अंत होने वाले शब्दों को तुकांत शब्द कहते हैं, जैसे बुलबुल, चुलबुल। तो इन तुकांत शब्द जो दिए हुए शब्द है, इनके हमने तुकांत शब्द लिखने हैं। चाह, राह। हरी, करी। तोड़, जोड़। पथ, गत। बाला, माला। सिर, फिर। गहना, पहना। वीर, नीर। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद में हमने क्या करना होता है? हर व्यंजन को, हर स्वर को अलग अलग करना है, क्योंकि स्वर और व्यंजन दोनों ही वर्ण कहलाते हैं। तो इस शब्द में जितने भी स्वर और जितने भी व्यंजन दिए हुए उन सबको अलग करना है हमने। तो ये स्वर, सुरबाला। सुरबाला कैसे, कैसे पूरा सू हमने कैसे बनाया? जब स के नीचे हलंत है और उसको ऊ की मात्रा लगी है, तब जाके सू बना। ठीक है। और जिस वर्ण में कोई भी मात्रा नहीं होती उसमें अ छुपा हुआ होता है, ऑलरेडी ओ होता, अ होता ही होता है उसमें। तो सुरबाला। अब स सबसे पहले क्या आ रहा है? सू। तो इसका स के नीचे हलंत व्यंजन है। जब इसमें ऊ की मात्रा लगी है तब जाके ये पूरा सू बना है। तो स के नीचे हलंत प्लस ऊ की मात्रा लगी है तो हम ऊ लिख देंगे। उसके बाद र की बारी। र कैसे बना है? र के नीचे हलंत प्लस अ तो जिसको मात्रा ना हो उसमें अ तो छुपा हुआ ही है। बा। ब के नीचे हलंत आ। ला। ल के नीचे हलंत आ। गूंथा। गूंथा में ग के नीचे हलंत प्लस ऊ की मात्रा है और उसके ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, चांद बिंदु यानी। तो ऊ लिख के ऊ की मात्रा है और चांद बिंदु। थ के नीचे हलंत प्लस आ की मात्रा है ना, तो आ लिख देंगे। प्यारी। अब प्यारी में देखिए प क्या है? आधा है। जब किसी स्वर के नीचे हलंत आ जाता है तो वो आधा ही माना जाता है। अब आधा प है, प के नीचे हलंत
ठीक है, इसके आगे हम कोई भी मात्रा या कोई भी स्वर नहीं लिखेंगे क्योंकि आधा है, पूरा होता तो हम अ लिख देते। अब या कैसे बनेगा? य के नीचे हलंत प्लस आ की मात्रा है तो आ लिख देंगे। री र के नीचे हलंत ई की मात्रा है तो हम ई लिख देंगे। अब सम्राट, स पहले स के नीचे हलंत, कोई मात्रा नहीं है तो यानी उसमें अ लिख देंगे। मराठ, मरा तो म के नीचे हलंत प्लस र के नीचे हलंत प्लस आ की मात्रा है तो आ। ट के नीचे हलंत और अ। भाग्य, भ के नीचे हलंत, आ की मात्रा आ। अब जैसे प आधा था वैसे ग आधा है तो ग के नीचे हलंत, कोई मात्रा वाला, कोई अ नहीं, कुछ नहीं, आधा है इसलिए। य के नीचे हलंत प्लस अ। मातृभूमि, अब सबसे पहले क्या है? म कैसे बनेगा? म के नीचे हलंत प्लस आ। त्रि कैसे बनेगा? त के नीचे हलंत प्लस री। भूमि, भू कैसे बनेगा? भ के नीचे हलंत प्लस उ। मी, म के नीचे हलंत प्लस ई। शीश, श के नीचे हलंत प्लस ई की मात्रा है तो ई लिख देंगे। ठीक है, श के नीचे हलंत प्लस अ। पेज नंबर 42, प्रश्न 4 है, संकेत पढ़कर तार पर झूलते हुए वर्णों की मदद से सही शब्द लिखिए। अब ये देखिए संकेत क्या है क पार्ट में? आभूषण का समानार्थक। अब क में क्या दिया हुआ है? ये क्या बनेगा? ना, गहना। आभूषण का समानार्थक गहना। दूसरा है देव का विलोम। देव का विलोम यानी दानव, दानव। थर्ड है सम्राट का स्त्रीलिंग। सम्राट का स्त्रीलिंग सम्राज्ञी, सम्राज्ञी। फोर्थ नंबर पे है संज्ञा की विशेषता बताने वाला। संज्ञा की विशेषता बताने वाला क्या होता है? विशेषण। तो ये देखिए विशेषण। 5वें नंबर पे है वीर का विलोम। वीर का विलोम नहीं आना चाहिए, वीर का स्त्रीलिंग आना चाहिए। वीर का स्त्रीलिंग वीरांगना। वीर का विलोम तो कायर हो जाएगा ना, तो वीर का यहाँ गलत दिया हुआ, विलोम नहीं आएगा, वीर का स्त्रीलिंग वीरांगना। माला का बहुवचन मालाएं, मालाएं। अब हम इसके शब्दार्थ रिवाइज करेंगे पाठ 5 के। चाह इच्छा। सुरबाला देवकन्या। सम्राट महाराजा। शव मृत शरीर। हरि ईश्वर। इठलाना इतराना। वनमाली बाग का माली या उपवन का माली। पथ रास्ता। मातृभूमि जन्मभूमि। प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, कविता के आधार पर बताइए कि पुष्प का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। देवकन्या के गहनों में, प्रेमियों की मालाओं में, राजाओं के मृत शरीर पर, देवताओं पर चढ़ाने के लिए। पाठ के आधार पर, कविता के आधार पर हमने बताना है ना। देवकन्या के गहनों में,
प्रेमियों की मालाओं में, राजाओं के मृत शरीर पर, देवताओं पर चढ़ाने के लिए तथा वीर सैनिकों के पथ पर चढ़ाने के लिए पुष्पों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 2 है, पुष्प सुरबाला के गहनों में क्यों नहीं गूंथा जाना चाहता है? सुरबाला के गहने बनकर पुष्प उसकी सुंदरता को बढ़ा देगा। सुरबाला के गहने बनकर पुष्प उसकी सुंदरता को बढ़ा देगा, किंतु पुष्प को इसमें अपनी सार्थकता नजर नहीं आती। मतलब ये है कि वह उसकी सुंदरता को तो बढ़ा देगा, सुरबाला के गहने बनकर उसकी सुंदरता को तो बढ़ा देगा, लेकिन इसमें उसे अपने होने की कोई सार्थकता नजर नहीं आती। उसे ये लगता है कि सिर्फ सुरबाला के गहने बनकर मेरा होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मुझे कुछ अपने खुद को ऐसे प्रयोग में लाना चाहिए जिस कार्य को करके मेरा जीवन जो है सार्थक हो जाए। इसलिए वह सोचता है कि सुरबाला के गहने बनकर पुष्प उसकी सुंदरता को बढ़ा देगा, उसकी सुंदरता तो बढ़ जाएगी, किंतु पुष्प को इसमें अपनी सार्थकता नजर नहीं आती। प्रश्न 3 है, पुष्प प्रेमी का हार बनने का इच्छुक क्यों नहीं है? ना तो वो सुरबाला के गहने बनना चाहता है और ना ही प्रेमी का हार। क्यों नहीं बनना चाहता प्रेमी का हार? प्रेमी का हार बनकर पुष्प भौतिक प्रेम का आधार नहीं बनना चाहता। भौतिक प्रेम क्या होता है? जो संसार की वस्तुओं से जो प्रेम होता है उसको कहते हैं, संसार में जो भी कृत्रिम चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल जो चीज़ें हैं, उनसे प्रेम करना भौतिक प्रेम होता है। प्रेमी का हार बनकर पुष्प जो है भौतिक प्रेम का आधार नहीं बनना चाहता, क्योंकि वह सच्चे प्रेमियों के लिए न्योछावर होना चाहता है। सच्चे प्रेमी वो किनको मानता है? वीर सैनिकों को, जो कि अपनी मातृभूमि के लिए न्योछावर होते हैं, अपने जान की बलि देते हैं। इसलिए वह उन्हें सच्चा प्रेमी मानता है, जो अपने देश से प्यार करते हैं। लेकिन सांसारिक वस्तुओं से प्रेम करना, प्रेमिका जो उनका प्यार जो है वो एक भौतिक प्रेम होता है। तो प्रेमी का हार बनकर पुष्प जो है भौतिक प्रेम का आधार नहीं बनना चाहता। प्रेमी का हार बनकर पुष्प भौतिक प्रेम का आधार नहीं बनना चाहता, क्योंकि वह सच्चे प्रेमियों के लिए न्योछावर होना चाहता है। प्रश्न 4 है, पुष्प की क्या अभिलाषा है? अभिलाषा क्या होता है? इच्छा। इससे हमें क्या सीख मिलती है? पुष्प की क्या अभिलाषा है? इससे हमें क्या सीख मिलती है? पुष्प की अभिलाषा है कि वह मातृभूमि पर शहीद होने जाने वाले, पुष्प की अभिलाषा है कि वह मातृभूमि पर शहीद होने जाने वाले वीरों के पैरों तले बिखेर दिया जाए। जो शहीद होने के लिए जा रहे हैं हमारे देश के वीर सैनिक, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, उनके पैरों के तले उसे बिखेर दिया जाए। यही पुष्प की अभिलाषा है। पुष्प की अभिलाषा है कि वह मातृभूमि पर शहीद होने जाने वाले वीरों के पैरों तले बिखेर दिया जाए। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें भी शहीदों का सम्मान करना चाहिए। इससे हमें क्या सीख मिलती है? जब पुष्प ऐसा सोच सकता है तो हमें भी तो सीख मिलती है ना। हमें क्या सीख मिलती है? कि हमें भी शहीदों का सम्मान करना चाहिए। निम्नलिखित पंक्तियों के भाव अपने शब्दों में लिखिए। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक। हे उपवन के माली, मुझे तोड़कर
तुम उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर हमारे देश के वीर सैनिक अपनी जन्मभूमि पर जान न्यौछावर करने के लिए जाएं। हे उपवन के माली, मुझे तुम तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर हमारे देश के वीर सैनिक अपनी जन्मभूमि पर जान न्यौछावर करने के लिए जाएं। हे उपवन के माली, मुझे तुम तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर हमारे देश के वीर सैनिक अपनी जन्मभूमि पर जान न्यौछावर करने के लिए जाएं। हे उपवन के माली, मुझे तुम तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर हमारे देश के वीर सैनिक अपनी जन्मभूमि पर जान न्यौछावर करने के लिए जाएं। तो बच्चों, आपने भी अच्छे से रिवाइज करना है पीटी का ये वाला सिलेबस भी और बाकी जो मैंने डाला है आपकी पीटी के लिए। ठीक है बच्चों, आपने अच्छे से तैयारी करनी है। विलोम शब्द में सिर्फ 1 to 20 विलोम शब्द ही लर्न करना, उसका बुक वर्क लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर पीटी। टेक केयर बेटा।